अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसे राज की बात शेयर करने वाली हूँ जो अगर आप समझ गए तो आपकी जिंदगी वाकई बदलना शुरू हो जाएगी। हम सब पूरी दुनिया फतह करना चाहते हैं, पैसा, इज्जत, कामयाबी, शोहरत। लेकिन हकीकत यह है कि जो इंसान अपने नफ्स पर काबू नहीं पा सकता, यानी सेल्फ कंट्रोल नहीं सीखता, वो पूरी दुनिया फतह करके भी गुलाम ही रहता है। अगर इंसान अपनी ख्वाहिशात पर काबू पा ले, अपने दिमाग पर हुक्म चलाना सीख ले और अपने नफ्स को अपना गुलाम बना ले, तो पूरी दुनिया उसके कदमों में आ सकती है। हमारी असल जंग बाहर की दुनिया के साथ नहीं, बल्कि अंदर के कमजोर इंसान से है। इसीलिए दुनिया के कामयाब तरीन लोग दूसरों पर हुकूमत करने से पहले खुद पर हुकूमत करना सीखते हैं, यानी सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन। और दोनों चीजें जिस इंसान में आ जाएं, फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसे शिकस्त नहीं दे सकती। इस्लाम कहता है इंसान की असल ताकत सेल्फ कंट्रोल में छुपी है और सेल्फ कंट्रोल से सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड होता है, जिसे इस्लाम में जहाद बिन नफ्स कहा गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुजाहिद वो है जो अपने नफ्स से अल्लाह की राह में जहाद करे। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि फला पाई उसने जिसने अपने नफ्स को पाक किया, और नामुराद हुआ वो जिसने उसे गुमराही में दे दिया। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी सेल्फ कंट्रोल की बेहतरीन मिसाल थी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद पर इतने सख्त थे कि उन्होंने कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया, और इसी ज़ब्त ने उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत का अमीर बना दिया। इस्लाम ने तो हमें सेल्फ डिसिप्लिन सदियों पहले ही सिखा दिया था। रोजा, नमाज, सब्र, अपने गुस्से और ख्वाहिशात पर कंट्रोल करना, ये सब अपने नफ्स पर काबू पाने की बेहतरीन ट्रेनिंग है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला सेल्फ डिसिप्लिन की अहमियत को वाज़ा करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता जो अपनी हालत को बदलने के लिए खुद कोशिश ना करे, यानी खुद को बदलने की ताकत ही असल सेल्फ डिसिप्लिन है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि सबसे बड़ा जहाद अपने नफ्स के खिलाफ जहाद है, यानी असल बहादुरी दूसरों को हराना नहीं बल्कि खुद को जीतना है। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपकी ख्वाहिशात आपको कंट्रोल कर लेंगी। अगर आज आप अपने नींद, सुस्ती, खौफ और बहानों पर काबू पा लेंगे तो कल आप एक कामयाब इंसान बन जाएंगे। इस दुनिया में हर कामयाब और अजीम इंसान पहले अपने नफ्स पर गालिब आया, यानी उसने अपने दिमाग और अपनी जात पर कंट्रोल हासिल किया। इसलिए आप भी खुद से ये अहद करें कि आप अपने जज्बात के गुलाम नहीं बनेंगे बल्कि अपने दिमाग के मालिक बनेंगे, क्योंकि जो इंसान खुद पर हुकूमत करना सीख लेता है फिर वो दुनिया पर हुकूमत करता है, और जो खुद को वक्त देता है फिर दुनिया भी उसे वक्त देती है। न्यूरो साइंस भी यही कहती है कि सेल्फ डिसिप्लिन इंसान की आदत और रवैयों को बदलने का सबसे बेहतरीन जरिया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक बहुत मशहूर मार्श मेलो टेस्ट में ये बात प्रूव हुई है कि जो बच्चे फौरन की लज्जत, यानी उनका हर काम फौरन हो जाए, उनकी हर बात फौरन मान ली जाए, जो बच्चे अपनी इस आदत पर काबू पा लेते हैं वो बड़े होकर अपनी तालीम, सेहत, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा कामयाब होते हैं। इंसान के दिमाग का वो हिस्सा जो फैसले और जब्त को कंट्रोल करता है, यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जब आप रोजाना छोटी छोटी बुरी आदत से, बुरी चीजों से खुद को रोकते हैं, मसलन रोज देर से सोना, सुबह देर से उठना, देर तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना, हर काम में सुस्ती करना या हर काम को डिले करते रहना, जब आप इन चीजों से खुद को रोकते हैं तो दिमाग का ये हिस्सा एक्सटेंड करता है और स्ट्रांग होता है। इसलिए हर वो इंसान जिसकी लाइफ में डिसिप्लिन होता है वो जिंदगी के हर मैदान में कामयाब होता है। साइंस भी ये बात प्रूव करती है कि इंसान को उसके टैलेंट से ज्यादा उसका डिसिप्लिन कामयाब बनाता है। यही तो वजह है कि कामयाब लोग अपने मूड पर नहीं बल्कि अपने मिशन पर चलते हैं, और मुआशरा भी उन्हीं को इज्जत देता है जिनकी लाइफ में डिसिप्लिन होता है। लोग भी आपकी बात तभी गौर से सुनेंगे जब आपकी जिंदगी में कुछ तवाज़न होगा। आपने भी शायद ये बात नोटिस की हो कि वो लोग जिनकी कोई रूटीन नहीं होती, दूसरे उन्हें सीरियस ही नहीं लेते। शुरू में खुद को डिसिप्लिन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बाद में ये आपको नाकाबिले शिकस्त बना देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए। सबसे पहला कदम, अपनी सुबह को जीतना शुरू करें। सुबह जल्दी उठना शुरू करें। 10 मिनट कुरान पाक की तिलावत, 10 मिनट वर्जिश, 10 मिनट पूरे दिन की प्लानिंग। जो इंसान अपनी सुबह को जीत लेता है
وہ پورے دن کو کنٹرول کر لے. دوسرا اہم قدم، اپنی کسی ایک بری عادت کو چیلنج کریں. مثلا موبائل فون کا حد سے زیادہ استعمال، غصہ کرنا یا لیزینس. 21 دن اپنی کسی ایک بری عادت کے خلاف جہاد کریں، کیونکہ 21 دن میں انسان کی عادتیں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں. تیسرا اہم قدم، روزانہ اپنا محاسبہ کریں. رات سونے سے پہلے 5 منٹ نکالیں اور ایک پیپر پر لکھیں، آج میں کہاں ہارا، کہاں جیتا، آج میں نے اپنی کمزوریوں کو دور کرنے پر کیا کام کیا. یاد رکھیں، خود احتسابی کرنے والا انسان زندگی میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا. اور جس طرح سے بڑے پہاڑ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بنتے ہیں، اسی طرح سے بڑی کامیابی چھوٹے چھوٹے ڈسپلن کو فالو کرنے سے ہی آتی ہے. دنیا آپ کے باہر نہیں، آپ کے اندر ہے. اگر آپ اپنی خواہشات، اپنے خوف اور سستی پر قابو پالیں گے تو اس دنیا کے دروازے آپ کے لیے خود بخود ہی کھلنا شروع ہو جائیں گے. چوتھا اہم قدم ہے مسلسل محنت اور صبر. یہ دنیا فوری کامیابی چاہتی ہے، لیکن کامیابی کبھی بھی فوراً نہیں ملتی، اس میں وقت لگتا ہے. جس طرح سے لوہا تپ کر تلوار بنتا ہے، بالکل اسی طرح سے ایک انسان مسلسل محنت، مشقت اور ضبط کے بعد ہی کندن بنتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے کہ وہ جو کام بھی کرے اسے پوری مضبوطی سے پکڑ لے، یعنی کوالٹی اور کنسسٹنسی. اگر آپ روزانہ صرف 1 گھنٹہ کسی اسپیسیفک فیلڈ میں مہارت حاصل کرنے پر لگائیں تو آپ صرف 1 سال میں اس فیلڈ کے ایکسپرٹ بن جائیں گے. پانچویں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی نیت اور توکل. اگر آپ کی نیت سچی ہوگی اور آپ اللہ پر توکل کریں گے تو دنیاوی اسباب آپ کے لیے خود بخود مہیا ہوں گے. روحانی ترقی کے بغیر دنیاوی کامیابی کھوکھلی ہوتی ہے، اور دنیاوی محنت کے بغیر روحانی ترقی خواب رہ جاتی ہے. اس لیے آج سے اپنے آپ سے عہد کریں کہ آپ اپنے نفس کے غلام نہیں بنیں گے، اس کے بادشاہ بنیں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت. اپنے سے جڑے لوگوں کا بے حد خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.